शेर की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है उमेश कुमार ब्लैकमेलर पत्रकार। जय हिंद, जय उत्तराखंड साथियों। आज जो है पूरे खुलासे के साथ मैं जो है आज लाइव आया हूं और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से और तथा जो उमेश कुमार ब्लैकमेलर पत्रकार से जो भी लोग चेले चपाटे जुड़े हैं उन सबको मैं पहले कहना चाहता हूं कि मेरी इस लाइव वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखें कि क्यों मैंने इसको जो है ब्लैकमेलर कहा है और क्यों प्रदेश की जनता ने इसको ब्लैकमेलर कहा है, क्यों आज जो है इतना जो है हम अग्रेसिव हुए हैं, क्यों हम इतना आक्रोश में हैं आज। साथियों, पत्रकार उमेश कुमार ब्लैकमेलर, जी हाँ, ये वो पत्रकार है। मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे जो है इस शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस व्यक्ति के लिए मुझे तू तड़ाक करके बात करनी पड़ रही है, अन्यथा मैं जो है समाज में हर वर्ग के व्यक्ति को सम्मान देने का काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस पत्रकार की आज मैं पोल खोलने आज यहाँ पर आया हूँ। ये साथियों आप देख सकते हैं, ये पुलिस जो है, पुलिस एसएसपी ऑफिस है देहरादून का और उत्तराखंड पुलिस का ऑफिस है। ये उत्तराखंड पुलिस है और ये वो पत्रकार है जो 2016 से लेकर 2017 और अब तक जो है उत्तराखंड पुलिस से भागता फिर रहा था। और तमाम इस पत्रकार ने जिस तरीके से जो है पहले स्टिंग ऑपरेशन करके जो है हरीश रावत मुख्यमंत्री जी की सरकार गिराई थी, जो है ब्लैकमेल करके जो है हरीश रावत की सरकार गिराई। उसके बाद जो है स्टिंग ऑपरेशन करके जब सरकार गिराने के बाद जब जो है Z+ सुरक्षा इस व्यक्ति को मिली थी, उसके बाद तुरंत जो है जैसे ही जो है त्रिवेंद्र रावत की सरकार प्रदेश में आई तो इस व्यक्ति ने फिर से जो है त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री जी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और ये सारे कार्य करते हुए जो अरबों खरबों रुपए की धन संपत्ति इस व्यक्ति ने जुटाई थी और जुटाई है, आज उसी धन संपदा का ये व्यक्ति जो है दुरुपयोग कर रहा है। गलत तरीके से प्रदेश के लोगों पे, प्रदेश की जंगल जमीन और लोगों पे बुरी नज़र इस व्यक्ति की है। आज मैं लाइव इसलिए आया हूं, मैं आक्रोश में हूं, मेरा खून खोल रहा है इस व्यक्ति से। किस तरीके से इस व्यक्ति ने हमारे अब तक ये जो है सरकारों को ब्लैकमेल कर रहा था, नेता मंत्रियों को ब्लैकमेल कर रहा था, जो है अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन अब ये जो है प्रदेश के आम भोले भाले नागरिकों को ब्लैकमेल कर रहा है। और ये खुद भी जानता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं साबित कर सकता हूं इस बात को कि ये ब्लैकमेलर है। साथियों, ये व्यक्ति ब्लैकमेलर इसलिए है, ये देखिए आप सबूत। ये देखिए आप सबूत, ये राजेंद्र उत्तराखंडी जिसके ऊपर इसने जो है 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। जानते हो क्यों साथियों? क्योंकि ये व्यक्ति जो राजेंद्र उत्तराखंडी है, ये भी इसकी पोल खोलने की कोशिश कर रहा था। ऐसे अन्य लोग भी जो है इसकी पोल खोलने की कोशिश कर रहे थे। साथियों, जो चोर बेईमान डकैत आदमी होता है वो डरता है। अरे कानून का क्या सहारा लेता है उमेश कुमार? तू ब्लैकमेलर नहीं है क्या? तू प्रदेश की जनता तुझे नहीं जानती कि तू ब्लैकमेलर है? क्यों तूने जो है हमारे पहाड़ के भोले भाले गरीब व्यक्ति पे तू 5 करोड़ रुपए का जो है मानहानि का दावा कर रहा है? क्या तेरी ये हैसियत है? क्या ये हैसियत है तेरी कि तू जो है उत्तराखंड के जो है आम नागरिक पर इस तरीके से ब्लैकमेल करेगा? सरकारों को तूने ब्लैकमेल किया, अब जो है यहाँ के आम नागरिकों को ब्लैकमेल करने का काम करेगा। क्यों किया तूने हमारे प्रदेश के भोले से नागरिक पे तूने क्यों जो है 5 करोड़ रुपए का मुकदमा किया? क्या तेरी नियत में बेईमानी नहीं है? क्या तू ईमानदार व्यक्ति है? हेलीकॉप्टर से जो है तू यात्राएं कर रहा है, आज तू सरकार से बड़ा हो गया है। और मैं जो है सुबोध उनियाल जी से, जो कृषि मंत्री है, मंत्री जी मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि ये जो सरकारें गिरी थी, ये जो मुख्यमंत्रियों के स्टिंग ऑपरेशन हुए थे, क्या ये आपके आदेश अनुसार हुए थे? क्या इस व्यक्ति ने आपके आदेश अनुसार इस तरीके से सरकारें गिराई थी, इस तरह से स्टिंग ऑपरेशन करे थे? जो आज जो है आप ही के साथ जिस पत्रकार को उत्तराखंड पुलिस जो है चारों तरफ ढूंढ रही थी, जो भागता फिर रहा था, जो फोन नहीं उठाता था, अरे तू सच्चा पत्रकार था, सच्चा पत्रकार है तो भागता क्यों फिर रहा था उत्तराखंड पुलिस से? क्यों जो है तू व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात करता था? क्यों जो है तू फोन नहीं उठाता था? क्यों भागता फिर रहा था? सुबोध उनियाल मंत्री, कृषि मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आस्तीन का सांप है और पूरे प्रदेश की नजर इस टाइम आपके ऊपर भी है। जिस तरीके से आप इस व्यक्ति को, इस दोगले पत्रकार को आप जो है प्रदेश भ्रमण पे अन्य जिलों में जो है हेलीकॉप्टर की यात्राएं करा रहे हो, प्रदेश की जनता सब देख रही है और सब जानती है। आपके ऊपर भी उंगलियां उठने वाली है। बहुत जल्द बड़े से बड़े खुलासे होने वाले हैं। किस तरीके से ये पत्रकार इस प्रदेश की जनता पे और जंगल जमीन पे इसके जो है गंदी नजर है, कब्जाना चाहता है उत्तराखंड के और डराना चाहता है उत्तराखंड के लोगों को।
आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके जो है आतंक पूरे उत्तराखंड में फैल रहा है। और क्यों नहीं कहूंगा मैं इसको ब्लैकमेलर। और इसके चेले चपाटे लाइव आकर जो है मुझसे ये कहते हैं कि जो है तुमने उमेश कुमार से 15,000 रुपए लिए। करता हूं मैं इस बात को सार्वजनिक, लो लाइव में कहता हूं, क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत हूं, झूठ नहीं बोलता, सच बोलने की हिम्मत रखता हूं। दिल्ली बुलाया था तूने मुझे 2019 में, और मैं इसलिए आया था कि तूने कहा था कि एक डिबेट करनी है। और जो तेरी नजर उत्तराखंड के जो चर्चित लोगों पे, अभिनेताओं पे तेरी नजर रहती है, ब्लैकमेल करता है तू, उनको जो है पैसे देता है, गलत काम करवाता है। तूने दिल्ली बुलाया था, मुझे याद है 2019 में, और जब तूने मुझे दिल्ली बुलाकर 15,000 रुपये दिए थे, तो याद रख यह क्रांतिकारी जो है 15,000 में बिकने वाला नहीं है, न 15 लाख में, न 15 करोड़ में। हमारे ईमान की कोई कीमत नहीं है, क्रांतिकारी के ईमान की और प्रदेश के हर उस नागरिक की कोई ईमान की कीमत नहीं है जो सच्चाई और अच्छाई के लिए क्रांति करता है, आंदोलन करता है, लोगों के लिए आवाज उठाता है। उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है ईमान की। लोगों का ईमान खरीदने की सोचता है तू, गलत काम कराता है पैसे देकर। याद है मुझे जब तू दिल्ली में, जब मैं तेरे पास आया था तो तूने मुझे जो है बुलाया और कहा डिबेट करनी है। तूने लाइव वीडियो एक वीडियो बनाई थी जो तूने आज तक जो है टेलीकास्ट नहीं करी है। आज तक जो है तूने उस वीडियो को अपने पास रख रखा है, टेलीकास्ट नहीं करी। और याद है मुझे जब मैंने तेरी वहां पे गतिविधियां देखी थी, किस तरीके से तेरे अगल बगल जो है गुंडे तूने बिठा रखे थे, और तेरी सारी एक एक बात याद है मुझे, किस तरीके से तू मुझे ये कह रहा था कि आज तक कितनी बार जेल गए हो, तुमने कोई मर्डर वर्डर किया है कि नहीं है, क्या है, तुमने कुछ किया है, कितनी बार जेल गए, इस तरीके से तू बात मुझसे पूछ रहा था। और जो तेरी माता जी थी, मुझे एक 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 बात याद है किस तरीके से तेरी बूढ़ी माँ, जिसका जो है चश्मा टूटा हुआ था, और बूढ़ी माँ कह रही थी कि बेटा मेरा चश्मा बना दे, तो तेरा जो तू जो कार्य कर रहा था वो तू गलत कार्यों में जो है लोगों को पैसे ट्रांसफर करने लगा था, गलत कार्यों के लिए जो है पैसे भेजने का काम कर रहा था, ब्लैकमेलर पत्रकार। इसीलिए उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के लोग तुझे ब्लैकमेलर पत्रकार कहते हैं। अब तू बता कि तू ब्लैकमेलर है क्या नहीं, क्यों तूने इस भोले भाले, इस गरीब पर तूने 5 जो है करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करा, क्यों तूने जो है इस भोले भाले जो है उत्तराखंड के नागरिक पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करा? क्या तेरी यही औकात है? क्या अब तक जो तो सरकारों को ब्लैकमेल कर रहा था, अधिकारियों को ब्लैकमेल कर, अब तू उत्तराखंड के जो है भोले भाले नागरिकों को ब्लैकमेल करेगा, डराएगा, धमकाएगा? और तुझे क्या लगता है उत्तराखंड के लोग जो है चुप रहेंगे? ये क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी, तुझे खा जाऊंगा कच्चा। ये जूता साथ में रखता हूं, देख, ये जूता हमेशा साथ लेके चलता हूं। बेईमान और मक्कार लोगों की नाक काटता हूं, नाक। और तेरे जैसे बेईमान को जिस दिन मिल गया, जिस दिन भी जहां भी मिल गया, जूते से मारूंगा, तेरा सर गंजा कर दूंगा। तू जो है अपने चेले चपाटों को तूने बताया नहीं होगा कि नकली बिग लगा के घूमता है तू, नकली बिग, तेरे सर पे बाल नहीं है, और तू उत्तराखंड की जनता को धमकाता है, उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्रियों को और उत्तराखंड के अधिकारियों को ब्लैकमेल करता है। अरबों खरबों की संपत्ति कमाई है तूने। और जो है कई लोग जो है उपनल की बात भी कर रहे कि उपनल 22,000 उपनल कर्मियों से तूने जो है पैसा लिया है, हर जो है हजार रुपए जो है नौकरी लगाने के नाम पर, और जो उनके केस लड़ने के नाम पर 22,000 उपनल कर्मियों से तूने पैसा मांगा है। तेरे सारे काले कारनामे, सारे चिट्ठे याद रख, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे मैं और भी लोग जागे, और भी लोग अभी जागेंगे जो तेरा काला चिट्ठा बताएंगे। तुझे जो है उत्तराखंड से उखाड़ फेंकेंगे, तुझे बाहर कर देंगे इस उत्तराखंड से। ये गलत नजर यहां मत रखना, ये जो है अपनी वो मत दिखाना, भेड़िया जो है गीदड़ की फौज लेके चलता है तू। अरे तू शेर की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है, आस्तीन का सांप है तू, तो है जो अपने साथ जो है भीड़ लेके चलता है, पैसे देकर जो है लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश करता है। जो भी उत्तराखंड के चर्चित लोग होते हैं उनको पैसे देता है। मैं सब जानता हूं तेरी नजर कहां कहां है, और किस किस को जो है तू निगाह रखता है, किस किस को जो है पैसे देकर तू अपने पास बुलाना चाहता है, किस किस से जो है अपनी तारीफें करवाना चाहता है। अरे पैसे देकर सम्मान लेना एक बहुत बड़ी मूर्खता है, और बेईमान आदमी का काम होता है ये, क्योंकि सच्चाई के लड़ने वाले को सम्मान सब देते हैं और ऑटोमेटिक सम्मान मिलता है। उमेश कुमार, सुन ले मेरी बात, लाइव आया हूं और आगे भी आऊंगा अगर तेरे में हिम्मत थी, अगर तेरे में जो है प्रदेश के लोग जो तेरे पर उंगली उठा रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे, तो तू जो है लाइव आकर बात करता। तूने जो है मुकदमा क्यों किया? तूने जो है ये मानहानि का दावा क्यों किया? डराने का काम करेगा प्रदेश के लोगों को? तू डराने का काम करेगा? बता क्यों किया तूने मुकदमा, क्यों जो है मानहानि का दावा किया तूने? लाइव क्यों नहीं आया? और एक बात बता, जो है अब तक जो है ये हमारे
देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के जो प्रधानमंत्री जी है, तमाम देश के प्रदेश के लोगों ने कई बार पुतले फूके हैं, अंटसट वीडियो बनाई है, मजाक उड़ाया है, यहाँ तक कि मीडिया ने भी, तूने भी कई बार जो है मजाक उड़ाया है। तो क्या आज तक सरकारों ने, क्या आज तक इन मुख्यमंत्रियों ने तेरे ऊपर मानहानि का दावा किया था कभी? जो तू आज मानहानि का दावा कर रहा है, गुंडागर्दी दिखा रहा तू प्रदेश के लोगों को। बता रहा हूं मैं तुझे, जहां भी दिख गया और जितना भी बड़ा आदमी है तू, चुटकियों में तेरा जो है ना सफाया कर दूंगा। याद रख, ये क्रांतिकारी है, खाने में देर नहीं करता, बेईमान लोगों को निस्ते नाबूद कर दूंगा, निस्ते नाबूद, जूता मार मार के मुंह काला कर दूंगा। याद रखना, ये डराने की कोशिश मत करना प्रदेश के लोगों को बिल्कुल भी। हाँ, ये जो भीड़ लेके चलता है ना, ये भीड़ जो है केवल और केवल पैसे देकर आती है तेरे साथ, पैसे देकर लोग जुड़ते हैं तेरे साथ। और जो तू पैसे देता है ना, पैसे की जो तूने भीड़ पाल रखी है, पैसे देकर अपनी तारीफें कराता है, ये केवल और केवल जो है पैसे देकर चल रहे हैं तेरे साथ। सच्चाई देख, हकीकत क्या है प्रदेश की, क्या है इस प्रदेश की हकीकत। साथियों, प्रदेश के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, साथियों, जो लोग हेलीकॉप्टर में, जो लोग आसमानों की यात्राएं करते हैं, उनको जमीन का दर्द नहीं पता, जमीन वालों का दुख दर्द उनको नहीं पता होता है। और तेरी हकीकत मैं इसलिए भी खोल रहा हूँ कि जब मैं पौड़ी जिले में, अरण्य जिलों में गया था, तो वहां मैंने पूछा लोगों से कि मैंने कहा क्या दिया उस बेईमान पत्रकार ने तुमको? कह रहे भाई साहब कुछ नहीं आया यहाँ पे, वो तो खाली हेलीकॉप्टर से आया था और हेलीकॉप्टर से चला गया, एक थैला लेके आया था, पता नहीं उसमें कुछ था ही नहीं। तो क्यों जो है तू दिखा रहा है अपने आप को, बड़ा आदमी दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या है तू, बड़ा आदमी है? कितना बड़ा आदमी है? आजा भिड़ ले, लड़ ले, क्या है? उत्तराखंड के लोगों को बदनाम करेगा, जो है उनको ब्लैकमेल करेगा, सरकारों को ब्लैकमेल करने के बाद अब प्रदेश के लोगों को ब्लैकमेल कर रहा। अरे शर्म कर ले, शर्म, बदल दे अपना रास्ता, नहीं तो जो है तेरा दिन बहुत बुरे आ जाएंगे, बहुत बुरा होगा तेरे साथ। बदल दे अपना ये बेईमानी का रास्ता, छोड़ दे उत्तराखंड की भूमि को, चला जाए यहां से। दोबारा कह रहा हूं कि छोड़ दे अपना ये गलत रास्ता, बिल्कुल यहां से चला जा, यहां दिख मत जाना, मौंड के पार चला जा। यहाँ से जो है तुझे जो है यहाँ से बॉन्ड के पार करके मैं रहूँगा, यहाँ से जो अब वो है बिहारीगढ़ है उसके पार करके तुझे रहूँगा, यहाँ घुसने नहीं दूंगा। तेरे सारे काले कारनामे अभी खुलते रहेंगे, अभी बहुत से लोग जो है कारनामे तेरे खोलने वाले कि तू क्या आदमी है, कितना बेईमान आदमी है, झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, डराने धमकाने का काम करता है। तेरे सारे लोगों को, और तेरे को क्यों बौखलाहट हो गई जब मैंने कल पोस्ट डाली थी? क्यों डर गया था तू? लगातार मैसेज पे मैसेज कर रहा था तू, लगातार मैसेज पे मैसेज कर रहा था तू, लगातार मैसेज कर रहा था कि 15,000 रुपए लिए थे। अरे तूने मेरा ईमान खरीदने की कोशिश करी, लेकिन मेरा ईमान इतनी आसानी से बिकने वाला आदमी नहीं हूं मैं। मेरे ईमान की कोई कीमत नहीं है। 15 लाख डाल दे, 15 करोड़ डाल दे, तेरे मुंह पे फेंकूंगा। कोई पैसे वैसे की कोई वो नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है। प्रदेश के लोगों से दिलो जान से प्यार करता हूं और बेईमान लोगों का मुंह काला करने का काम करता हूं। अभी देखता रहा एक के बाद एक नेता मंत्रियों को, किस तरीके से विभागीय अधिकारियों को भी मैं जो है लपेटे में लूंगा, किस तरीके से मैं उनकी खाल खींचूंगा। जो भी उत्तराखंड में बेईमानी करेगा, जो भी जनता को जो है बहलाने फुसलाने का काम करेगा, उसका हाल बुरा कर दूंगा, उसका जीना हराम कर दूंगा मैं। सुन ले इस लाइव को और डिलीट मत करना, तुझ में हिम्मत है तो डिलीट मत करना, डिलीट मत करवाना। और प्रदेश के लोगों से भी कहना चाहता हूं, साथियों, ऐसे बेईमानों का मुंह काला होना चाहिए और प्रदेश के एक एक नागरिक को इस बात को समझना चाहिए। और बाकी मेरी जो कोई भी बात अधूरी रह गई हो, और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इस पत्रकार ने, एक रेबल सदानंद पति, एक पत्रकार को बुला रखा है और जो इसके इशारों पे तमाम जो है लाइव चला कर उत्तराखंड सरकार को भी और उत्तराखंड पुलिस को भी बदनाम करने का काम कर रहा है। और कहता है मैं बंगाल यूपी करके आया हूं, अब उत्तराखंड की बारी है। वो पत्रकार भी जहां मिलेगा उसकी खैर नहीं, रेबल सदानंद पति, क्योंकि हमारी क्रांति, सुन ले कान खोलकर, हमारी जो क्रांति है, हम क्रांति जो है सरकार बदलने के लिए नहीं करते, हम सिस्टम बदलने के लिए क्रांति करते हैं। और मैं प्रदेश के 1.5 करोड़ उत्तराखंड वासियों से कहना चाहता हूं, साथियों, अपनी सोच को बदल डालो। अब जो है आप कब तक ये सोचते रहोगे कि कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने गलत काम किया, भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा की सरकार आई, अब जो है कांग्रेस को वोट देते हैं, इन दोनों पार्टियों ने गलत काम किया, अब आम आदमी को वोट देते हैं। साथियों, ये सरकार बदलने का काम छोड़ दो, इस सिस्टम को बदलने के लिए जहां भी जो भी भ्रष्टाचारी आपकी बात ना सुने, जो भी आपके साथ गलत करे, उसका मुंह काला करने का काम आप कर दोगे तो सरकार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और आवाज उठाना सीख लो आप लोग ऐसे बेईमान भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और उसके सारे चेले चपाटियों को मैं दोबारा से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस बेईमान आदमी के चक्कर में ना पड़े। आप लोग अभी इसके साथ जुड़े हो, छोड़ दो इसका साथ। ये बेईमान तुम्हारा जो है बुरा कर देगा, इतना बुरा कर देगा, तुम्हें याद रखोगे, तुम्हें बंधक बना देगा ये आदमी। छोड़ दो इस बेईमान का साथ तुम लोग। अपनी इस लाइव को यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड साथियों।